हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। उसका मतलब हम समझते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक H2O2 का सॉल्यूशन है और मुझसे पूछा गया है कि इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 1 लीटर लूँगा, इसको हीट करेंगे हम लोग। H2O2 को हीट करेंगे तो एक तो निकलेगा वाटर और बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से निकलेगा हाफ O2। O2 विल बी इन गैसियस स्टेट। तो इसके 1 लीटर को हीट करने पे इस ऑक्सीजन का STP पे जो भी वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम of this oxygen which will be released at STP on heating H2O2 solution is known as volume strength। तो बस आपको क्या करना है, आपसे बोला जाए कि इस H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताइए, तो आप उसका 1 लीटर लो, उसको हीट करो, जितनी भी ऑक्सीजन निकले इन लीटर्स, दैट इज योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, बट वी डोंट नो कि इस 1 लीटर में H2O2 के कितने मोल्स हैं। अगर मैं आपके सामने बैलेंस्ड रिएक्शन लिखता हूं, तो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। 1 मोल ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस हाफ मोल्स, बट मुझे ये तो नहीं पता कि इसके 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। अगर 1 ही मोल हुआ तो इसका आधा निकलेगा, अगर 2 मोल्स हुए तो इसका 1 निकलेगा, अगर इसके 10 हुए तो इसके 5 निकलेंगे, अगर इसके m मोल्स हुए तो इसके कितने निकलेंगे, m/2। नाउ लेट्स सपोज दिस m इज आवर मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। तो मैंने 1 लीटर लिया, लेट्स सपोज दिस सॉल्यूशन हैज अ मोलैरिटी m। इसको कई बुक्स में कैपिटल m से भी लिखते हैं, आपकी जो मर्जी आप उसको लिख सकते हो। तो अगर 1 लीटर में m मोल्स हैं, तो उन m मोल्स को जब आप हीट करोगे तो m मोल से m/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा। नाउ हमने ये बहुत ही बेसिक क्लासेस में पढ़ा है दैट 1 मोल of any gas of an ideal gas at STP produces how much volume, 22.4 liters। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, m/2 into 22.4, that comes out to be 11.2 into m। this m is molarity, this is not mass, आपको ध्यान रखना है। तो 11.2 into m, ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर आपको मोलैरिटी उसने क्वेश्चन में दे दी है तो आप डायरेक्टली 11.2 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। अदरवाइज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। ऑक्सीजन के लिए देखें तो दिस ऑक्सीजन इज -1, दिस ऑक्सीजन इज 0। -1 से 0 का मतलब एक चेंज, बट हमारे पास 2 ऑक्सीजन है जैसा कर रहे हैं, तो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। दैट मीन्स द मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय 2। तो अगर मैं इस मोलैरिटी को यहाँ पे रख दूँ, स्मॉल m कैपिटल m किसी से भी डिनोट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा रखें तो फॉर्मूला बन जाएगा 11.2 into normality by 2 is volume strength, that gives me volume strength is equal to 5.6 normal। तो जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। दिस मीन्स कि जिस H2O2 सॉल्यूशन की बात चल रही है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, 20। तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 आ गया तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, 11.2 इंटू मोलैरिटी इज 20, तो मोलैरिटी आ जाएगी। आप ये फॉर्मूला लगाओ 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो नॉर्मेलिटी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से वॉल्यूम स्ट्रेंथ के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आपको काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू।